अब आपको बताते हैं फिलहाल जेल में की हवा खाने वाले जो बाबा है उनका अधूरा ख्वाब कौन सा था जो वो चाहते थे कि सच हो जाए। बात हो रही है राम रहीम की। 2 साध्वियों से बलात्कार का मुजरिम गुरमीत राम रहीम खुद को संत कहता था, लेकिन असल में वो धर्म की आड़ में कुकर्म का कारोबार किया करता था। ये स्वयंभू संत धर्म का चूल्हा ओढ़कर खुद अय्याशी करने के साथ साथ विलासिता का कारोबार भी किया करता था। हरियाणा के सिरसा जिले में सैकड़ों एकड़ में फैले जिस आश्रम को दुनिया डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर मुख्यालय मानती थी, असल में उसके भीतर कुकर्म की कमाई से ऐशो आराम की इमारतें खड़ी की जा रही थी। इन इमारतों के जरिए राम रहीम लाखों करोड़ों की कमाई भी कर रहा था। उसने अपने तमाम अरमानों को जमीनी शक्ल दे दी थी, लेकिन एक ख्वाब ऐसा था जिसके पूरे होने से पहले ही वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। जानिए कौन सा था वो ख्वाब इस रिपोर्ट में। धरती पर विलासिता और अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा। अधर्म और पाखंड की कमाई से कुकर्म की सबसे बड़ी ऐशगाह। आसमान से देखेंगे तो आंखें चौंधिया जाएंगी, जमीन पर जाकर निहारेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। धर्म की आड़ में अधर्म के कारोबार से अकूत दौलत इकट्ठा कर चुका गुरमीत राम रहीम बलात्कार के जुर्म में 20 साल के लिए सलाखों के पीछे जा चुका है। उसने पाप और पाखंड की कमाई से ऐसे ऐसे अरमान पूरे किए जो हसीन ख्वाब के पूरे होने जैसा है। ताजमहल आगरा में है, लेकिन राम रहीम ने यूपी के आगरा से 460 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा में ताजमहल बनवा लिया। एफिल टावर 7 समंदर पार पेरिस में है, लेकिन राम रहीम ने फ्रांस के पेरिस से 6000 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा में एफिल टावर बनवा लिया। धर्म की दुकान चलाने वाला बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम ने अपने हजारों ख्वाब पूरे किए, लेकिन उसका एक ख्वाब अधूरा रह गया। राम रहीम का वो अधूरा ख्वाब है जल महल। जल महल पर पिछले 6 महीने से काम चल रहा था। इसका 50% से ज्यादा काम पूरा भी हो चुका था, लेकिन इसी बीच राम रहीम जेल चला गया। गुरमीत राम रहीम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह से कारोबार से जुड़ा हुआ था। राम रहीम ने डेरा सच्चा सौदा के नाम पर अंध भक्तों को धन धन सतगुरु का जाप कराया और अपना ध्यान सिर्फ धन कमाने पर लगाए रखा। इस कड़ी में उसने MSC रिजॉर्ट और SMG होटल का कारोबार जमा लिया। इसके बाद राम रहीम का अगला ड्रीम प्रोजेक्ट जल महल का आया। जल महल के लिए कई एकड़ में खुदाई करवाई गई। पर्यटन और कमाई के लिहाज से इस जल महल को कशिश रेस्टोरेंट से जोड़ा जाना था। इसके लिए बाकायदा नहर खोदी गई। नहर में एक जहाजनुमा इमारत तैयार की गई, जिसमें 6 कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों की खासियत ये है कि ये सब पानी में है। जल महल में नए बोट लाने का फैसला हो चुका था। नहर में कशिश रेस्टोरेंट से लेकर तकरीबन 1 किलोमीटर बोट से सैर कराने और पैसे कमाने की योजना थी। बलात्कारी बाबा का ये ख्वाब हकीकत की शक्ल लेने से बस कुछ कदम ही दूर था, लेकिन अदालत ने बरसों पुराने उसके कुकर्मों का हिसाब कर दिया। मगर इससे पहले राम रहीम ने अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए राज रजवाड़ों जैसे रंग महल और शीश महल का जमकर लुत्फ उठाया। सिरसा से अमन जायानी के साथ अमित भारद्वाज, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। जी हाँ, ये जो हेडक्वार्टर था ये किसी वंडरलैंड से कम नहीं था। तो आपने देखा कैसे राम रहीम का जल महल का ख्वाब अधूरा रह गया। अब आपको उन ख्वाबों की आंखें चौंधिया देने वाली तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिन्हें राम रहीम ने पाप की कमाई से न सिर्फ पूरा किया, बल्कि खुद अय्याशी करने के साथ साथ जमकर कमाई भी की। यहाँ कदम कदम पर अचंबा है, अजूबा है, शीश महल है, रंग महल है। यहाँ
यहाँ क्या क्या नहीं है? कॉटेज है, विला है, 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, डिज्नीलैंड है। ये तो पूरा का पूरा वंडरलैंड है। आइए जरा इस वंडरलैंड की सैर कीजिए। इस गुफानुमा रास्ते से दाखिल होते ही राम रहीम के रंग महल की अजीबोगरीब दुनिया दिखती है। राम रहीम की रंगीन गलियों से गुजरते ही सामने ताजमहल दिखता है। करोड़ों की लागत से बना ये ताजमहल बिल्कुल आगरा के उस ताजमहल की तरह है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी मरहूम बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। नक्काशी, कसीदेकारी और बनावट ठीक असली ताजमहल की तरह है। ताजमहल के अंदर चमचमाते सोफे, पर्दे और रोशनी, सब कुछ बादशाहों की ऐशगाहों जैसी। अंदर खाने पलंग और सोफे ऐसे कि बस निहारते रह जाएंगे। ये सब कुछ उस राम रहीम के आश्रम के अंदर का नजारा है जो खुद को सद्गुरु बताता था। बताया जाता है कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के आश्रम के अंदर MSG रिजॉर्ट में ये कमरा राम रहीम का है, जिसका दरवाजा खुद राम रहीम या फिर उसकी करीबी हनीप्रीत के फिंगरप्रिंट से खुलता है। हनीप्रीत को सभी थाने लॉ होता था। हनीप्रीत ही जाके बेडरूम में बताती थी भी जे इन लोगों से जे मीटिंग है वो फीडबैक देती थी। वो बेडरूम में भी जाती थी, गुफा में भी जाती थी और एक दो जगह पे फिंगरप्रिंट थे वहां पर हनीप्रीत के और गुरमीत रारवी जी के थे कि दोनों से वो कमरा खुलता था और उसको कोई कमरा भी नहीं खोल सकता था। कमरे में न दिखने वाला टीवी बटन दबाते ही दीवार से बाहर निकलता है। जानकार तो यहाँ तक बताते हैं कि राम रहीम और हनीप्रीत इस कमरे में घंटों समय बिताते थे। टीवी रखता था, वह सारियां ब्लू फिल्मां भी वहां चलती था। मतलब जो घिनौने काम थे दुनिया के। एक बाबा का नाम एक मुफ्त ओढ़ा था बाबा का, तो लेकिन इतना घना बंदा कोई आज दुनिया पे शायद ही हो। बताया ये भी जाता है कि राम रहीम 10 लाख के बेड पर सोता था। उसके लिए लाल और गुलाबी रंग की खास चादरें विदेशों से मंगवाई जाती थी। बलात्कारी बाबा ने यहाँ सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दुनिया के सभी 7 अजूबों जैसी इमारतें बनवा रखी हैं। यहाँ मून हाउस से लेकर सन हाउस तक है। हर इमारत में स्विमिंग पूल, शाही बेडरूम और शानदार गेस्ट रूम है, जिनमें मोटी रकम चुकाकर देसी विदेशी मेहमान रुकते हैं। यहाँ सुख सुविधा और विलासिता के इंतजामों को देखकर कोई भी कह सकता है कि दुनिया के सामने खुद को फकीर कहने वाला राम रहीम बादशाहों की तरह ठाट बाट की जिंदगी जीता था। अब ये देखिए रंगीन मिजाज राम रहीम का एफिल टावर, पीले रंग की दीवार, पीला सोफा, सब कुछ पीला ही पीला। बेडरूम में भी पीले रंग का अनोखा मेल, यानी जो भी यहाँ आए वो एफिल टावर के रंग में रंग जाए। अब राम रहीम का चांद महल भी देख लीजिए। आसमानी रोशनी से नहाए इस महल के दरवाजे पर भी सेंसर लगा है। कमरे में चांद सी रोशनी और संगमरमर की तरह सफेद सोफे, बेडरूम में भी चांदनी का एहसास। हर तस्वीर आपको राम रहीम के अय्याज सोच की गवाही देती है। अब राम रहीम के राजमहल में चलिए। चारों तरफ करीने से उकेरी गई नक्काशी तुलना राजे रजवाड़ों से करें तो राम रहीम की अयाशी कहीं बड़ी दिखती है। विशालकाय कमरे में बड़ा सा पलंग, जमीन पर शाही कालीन, दीवारों पर शाही पेंटिंग। राम रहीम के राजमहल के अंदर का बाथरूम भी खास, सोने जैसा चमकता वॉश बेसिन। राम रहीम के इस शीश महल में 9 स्वीट्स हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जो ताजमहल, एफिल टावर, मून हाउस, सन हाउस और डिज्नीलैंड ऐसी जितनी भी इमारतें दिख रही हैं, सब अय्याज राम रहीम के 7 स्टार स्वीट से हैं। 91 एकड़ यानी 4.5 लाख वर्ग गज में बने इस वंडरलैंड को देखने के लिए विदेश तक से लोग आते थे। इसमें रुकने के लिए 1.25 लाख तक किराए वसूले जाते थे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ सिरसा में ही राम रहीम का साम्राज्य 953 एकड़ जमीन पर फैला है। जरा सोचिए, इस ढोंगी ने भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद कितनी बेशुमार दौलत जमा कर ली। सिरसा से अमर जयानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इसी अय्याशी को रात दिन याद करते करते ही तो जेल में रो रहा है बाबा रहीम, इस तरह की जानकारी मिल रही है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।